हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फ्रेंड्स मैं नींबू के केयर के बारे में आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके भी नींबू के प्लांट में फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं हो रही है और फ्लावरिंग झड़ रहे हैं, फूल उसके झड़ रहे हैं, फ्रूट्स बन रहे तो वो भी झड़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है वही आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए आप सब बिना स्किप किए ही पूरा वीडियो देखेंगे, तब आप सबको समझ में आ जाएगा। तब आप सबके जो नींबू के प्लांट है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग फ्रूटिंग करेंगे। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ग्राउंड में लगा हुआ नींबू का प्लांट है और देखिए कितना हेल्दी और कितनी ढेर सारी इसमें फ्रूटिंग्स हो रही है इस समय। ये मेरा एयर लेयरिंग से ग्राफ्टेड प्लांट है फ्रेंड्स। एयर लेयरिंग उसी प्लांट से करना चाहिए जिसमें फ्रूटिंग हो रही हो। ग्राफ्टेड जब करें तो जिसमें फ्रूट्स आ रहे हैं उसी प्लांट से आप ग्राफ्टेड करके तभी आप सब प्लांट लगाइए, तो उसमें फ्रूटिंग बहुत जल्दी होती है। अगर आप सब प्लांट नींबू के ला रहे हैं मार्केट से, नर्सरी से, तो सीड के प्लांट बिल्कुल भी ना लाएं। जो सीड से ग्रो किया जाता है उसको आप बिल्कुल भी ना लाएं, वो क्योंकि वो फ्रूटिंग करने में 4 या 5 साल लग जाते हैं, उसको उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए आप जब भी नींबू का प्लांट ख़रीदें नर्सरी से तो ग्राफ्टेड एयर लेयरिंग से जो कटिंग से तैयार हुई प्लांट हो वही आप सब उसी का चयन करिए, वही अपने गार्डन में ऐड करिए प्लांट्स नींबू के जिसमें फ्रूट्स लगे हो, फ्लावरिंग हो रही हो, वही आप प्लांट नर्सरी से ख़रीद करके लाइए। और फ्रेंड्स, आप इन बातों का भी ध्यान रखिए कि उसको कैसे सॉइल में लगाएं और कैसे पॉट्स की साइज़ हो, सब आप सबको ध्यान में रख कर के तभी लगाना है। अगर आप सब ग्राउंड में लगा रहे हैं तो आपको उतना केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सब उसको पॉट्स में लगा रहे हैं तो उसकी पॉट की साइज़ पर भी नींबू का प्लांट डिपेंड होता है कि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी कि नहीं। अगर छोटे पॉट में आप सब लगाएंगे तो उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। अगर आप सब ये प्लांट लगाने के लिए आपको 15 से 20 इंच की पॉट की ज़रूरत पड़ती है। इससे उस पॉट में आप अगर नींबू का प्लांट लगाएंगे फ्रेंड्स तो उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि उसमें उस प्लांट की रूट्स को फैलने की बहुत जगह मिल जाती है। अगर रूट बाउंड होगा तो आपका ये प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करेगा। इसलिए पॉट की भी ध्यान को ज़रूर रखिए पॉट्स को। और इसकी सॉइल में आप 1 पार्ट मिट्टी 1 पार्ट सैंड और गोबर की खाद मिला कर के उसी में आप अपने प्लांट्स को लगाएंगे तो बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट्स आपका रेडी होगा, तैयार होगा, बहुत अच्छे से ग्रोथ उसकी उसी में होगी। और अगर आपके प्लांट्स की फूल झड़ रही हैं तो इसके कई कारण भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे आप नींबू के प्लांट में जब फ्लावरिंग हो रही है तो ज़्यादा पानी नहीं डालें। ज़्यादा पानी डालने से उसके फ्लावर्स झड़ जाते हैं। अगर फ्लावर्स खिल रहे हैं तो उसमें पानी ना डालें, ध्यान दे कर के डालें कि जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए इसको उस प्लांट को स्ट्रेस देकर ही पानी डालिए। ऐसे करने पर आपके प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो झड़ेगी नहीं। और कभी कभी फंगस की वजह से प्लांट्स के जो फ्लावर्स खिले होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसलिए फंगस को हटाने के लिए आप सब उस पर जैसे फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल युक्त फंगिसाइड का स्प्रे आप बिल्कुल भी ना करिए फ्रेंड्स। ऐसा करेंगे तो आपके जो फ्लावर्स है उस पर पोलिनेटर नहीं होंगे तो आपके फ्लावर्स फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, फ्रूट्स नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप सब इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। इस पर नीम ऑयल का ही स्प्रे करिए ताकि पोलिनेटर भी आती रहे, पोलिनेशन होती रहे आपके प्लांट में और फूल फल में कन्वर्ट होगा तब जब पोलिनेटर आएंगे आपके प्लांट पर। और इसकी सनलाइट की बात करें फ्रेंड्स तो इसे आप फुल सनलाइट में ही रखिए। फुल सनलाइट में रखने से ये इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छे से होती है। अगर आप सबके यहाँ फुल सनलाइट नहीं आती है तो भी ऐसी जगह पर इसको प्लेस करिए जहाँ इसको 4-5 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले।
इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। इसे आप इंडोर ना रखिए। इंडोर अगर रखेंगे तो इसमें कभी भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होगी। इस बात का आप सब ज़रूर ध्यान दीजिए और पानी का ध्यान ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो कभी भी आपका ये प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं करेगा। इसलिए आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपकी पत्तियां कर्ल हो रही हैं तो इस पर आप इमिडाक्लोप्रिड या साफ का फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें। और अगर फ्लावरिंग हो रही है तब आप बिल्कुल भी ना करिए केमिकल युक्त फंगिसाइड का स्प्रे। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तब इस पर आप केमिकल युक्त फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और एक एक हफ्ते पर आप नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट में फंगस का अटैक नहीं होगा, तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होगी। और अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो रही तो एक कारण यह भी है कि पॉलिनेटर नहीं आ रहे हैं आपके प्लांट्स पर। अगर पॉलिनेटर आएंगे तभी आपके प्लांट पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। इसके लिए आप सब इसे खुशबूदार प्लांट के पास रखिए। जिसमें फ्लावरिंग हो रही खुशबूदार उस प्लांट के पास रखेंगे तो उससे इसमें पॉलिनेटर का अट्रैक्ट होगा, तो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत अच्छे से होगी। अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं इस पर तो आप इस पर शहद का स्प्रे कर सकते हैं। इससे भौरे और तितलियां इस पर आकर के बैठेंगी और पॉलिनेशन बनेगा, तो इस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छे से होगी। और इसकी फर्टिलाइज़र में बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी फर्टिलाइज़र में अगर ग्राउंड में लगा है तो आप सब इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं और बनाना पीस के छिलके जो होते हैं सुखा करके उसको डाल सकते हैं आप। और जो एप्सम साल्ट और सीवीड होते हैं उसको आप घोल करके पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए और उस प्लांट में भी डाल सकते हैं। अगर आप पॉट में भी लगाए हैं तो भी यही आप करिए। गोबर की खाद एक महीने पर आप डालते जाइए और मस्टर्ड केक का लिक्विड बनाकर और बनाना पीस का लिक्विड बना करके डालिए और उस पर ये सीवीड का और एप्सम साल्ट का घोल बना करके आप पूरे प्लांट पर स्प्रे करिए और प्लांट में भी डालिए। इससे बहुत अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है। एप्सम साल्ट जो मैग्नीशियम होता है इससे प्लांट में पूरी तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने में मदद मिलता है इसको फ्रेंड्स। इसलिए आप फर्टिलाइज़र में ये सब डाल सकते हैं। अगर आप सबके प्लांट अगर हेल्दी हैं और घने हैं, हरे भरे हैं, तो फ्रूटिंग नहीं आ रही, तो ये सब अगर आप उपाय करेंगे तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी। इन सब बातों का अगर आप सब ध्यान देंगे तो आपके प्लांट में कभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की कमी नहीं होगी। हमेशा आपके प्लांट में फ्रूट्स बने रहेंगे, क्योंकि ये साल में 2 बार ही फ्लावरिंग करते हैं, एक फरवरी में और एक जून जुलाई में। एक और प्लांट होता है फ्रेंड्स जो 12मासी होता है, वो हमेशा खिलता है। छोटे छोटे फ्लावर्स छोटे फ्रूट्स भी बनते हैं, पकते रहते हैं, कोई बड़ा तो कोई छोटा तो कोई पकता है। ऐसे में 12मासी प्लांट जो होते हैं वो होते रहते हैं। मेरे यहाँ एक है, उसमें हमेशा फ्लावरिंग फ्रूटिंग और सब होते रहते हैं। और ये जुलाई अगस्त में एक बार फ्रूटिंग करता है और एक बार जनवरी फरवरी में फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है फ्रेंड्स। और अगर इन सब बातों का आप ध्यान देंगे तो आप सबके प्लांट्स में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती रहेगी। आप सब घर पर ही बहुत आसानी से नींबू का प्लांट तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सीड से आप सब नहीं तैयार करिए, क्योंकि सीड से जो प्लांट होते हैं सीड से ग्रो किए हुए उसमें फ्रूटिंग 5-6 साल बाद ही आते हैं। इन बातों का ध्यान दीजिए। आप एयर लेयरिंग ही प्लांट खरीदें जिसमें फ्रूटिंग हो रही है। ऐसा करेंगे तो आपके प्लांट में हमेशा फ्रूटिंग होती रहेगी। और फंगिसाइड का स्प्रे करते रहिए आप सब। इससे पत्तियां कर्ल नहीं होंगी और फ्लावर्स भी नहीं झड़ेंगे। और फर्टिलाइज़र का भी ध्यान देंगे तो आप सबके प्लांट्स बहुत हेल्दी, हरे भरे, घने बने रहेंगे। और
सभी बातों का ध्यान रखते रहिए फ्रेंड्स, तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते रहेंगे। और पानी का भी ध्यान दीजिए, सनलाइट का भी ध्यान दीजिए, फर्टिलाइज़र हर चीज़ का ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट्स तैयार होते रहेंगे। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आप सब मेरे वीडियो को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फुल वॉच, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे प्लांट्स में कितनी अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। मैं एक ही जगह पर खड़े होकर के इसका वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अगल बगल बहुत ज़्यादा घास है और मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं उधर जा कर के नहीं वीडियो बना पाई हूँ। और यहीं से मैं वीडियो बना करके आप सबको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए ये सब मेरे ग्राफ्टेड किए हुए प्लांट के हैं, जिसमें फ्रूटिंग हो रही थी उसी से ग्राफ्ट किया हुआ है। ओके बाय।